है। स्पेन वाले भी हैं जी भाई। लास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सुनाई, क्या हाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया है। बस अब बंद करने वाले हैं स्ट्रीम। जी आप सर, आ गए। मेरे 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 एक दो सवाल थे। सर, सबसे पहले तो आप जो स्टूडेंट्स को चेला कहते हैं, सर ये आप ना कहा करें, क्यों क्योंकि भाई? ये तो हम अरे खुद को स्टूडेंट कहते महजब हैं। अल्फाज है। नहीं 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 ये नहीं नहीं, बहुत एक मिनट। महजब अल्फाज है। देखिए एक मिनट भाई, एक जी बात सुने। चेले जी का जी चेले के माने क्या है? सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, कि हर चेले को व्यक्ति ही जो तो अगले स्टूडेंट कहा इंसान जाता को। है। जी, अभी सर चेला मैं बताऊँ। चेले को अंग्रेजी में स्टूडेंट कहते हैं। तो सर प्रॉब्लम मैं लैंग्वेज में हुई। सर आपको पता ना, कुछ गालियाँ जो है वो उर्दू में गंदी लगती हैं, इंग्लिश में अच्छी लगती हैं। आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो स्टूडेंट, हम खुद को स्टूडेंट कहते हैं। तो अभी आपका नाम वहीदी है, अगर मैं आपको नईदी बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका नाम ये नहीं है। आप खुद को नहीं, वहीदी अगर अगर कहलवाते हैं। वाजदी का तर्जुमा नजदी होगा तो बोले। नहीं, तर्जीमे की तो तर्जुमा बात ही नहीं है नहीं ना होगी। वो। अब फिर कोई मसला नहीं है। वाजदी का तर्जुमा नजदी कर दे। अगर मान लीजिए सबको ये पता है भाई वाजदी का तर्जुमा नजदी होता है, आप नजदी बोले, टेंशन नहीं है। लेकिन चूंकि नहीं तर्जुमा नहीं होता तो वो गाली हो जाएगी। स्टूडेंट का तर्जुमा चेला ही होता है। सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ गालियां जो है वो उर्दू पंजाबी में गंदी लगती हैं, इंग्लिश में वो नॉर्मल है। आप अच्छा, अमेरिका में रहते हैं, आपको बेहतर पता होगा इस चीज़ का। चले। और दूसरा, आपको आपको चेला नहीं कहा जाएगा, ठीक है? आपको हमने कंसेशन दिया जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सर, जी। नहीं, दूसरा लेकिन मेरा सवाल था। सब पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते आप, ये वाला अब जिसको हाँ, नहीं नहीं, बोलना मैंने बोले इनको यार। इनको दिया है। उमर भाई हमारे यहाँ आएंगे तो चेला नहीं कहा जाएगा, मैं नहीं कहूंगा। हाँ चले जी। बस ठीक है सर, शुक्रिया। दूसरा हाँ। मेरा सवाल था सर, मैंने वो आपसे पहले बात हुई थी, तो आपने कहा था कि सनद के साथ जुड़े। तो यहाँ पे, मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे एक बरेलवी उलमा है, एक ही मतलब मस्जिद है यहाँ पे, पाकिस्तानियों की, देशियों की। हम्म, तो हम्म, उन्होंने, उनसे मैंने बात की इसके बारे में। तो हम्म, उन्होंने कहा है कि आपकी खुद की सनद जो है ना, जो मतलब एज अ देवबंदी, हम्म। आपकी सनद खुद की नहीं है। कोई बात वो नहीं। कहता है, उनसे पूछेगा कि उनकी सनद कैसे बनती है। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई मसला नहीं है। हम आपस में ये इख्तलाफ हो सकता है कि वो हमारे ऊपर हमारे अकायद की वजह से शक करते हो। मैं एक बात आपको कहकर छोड़कर जा रहा हूं, चूंकि जी जी आप आखिर में आए हैं। जी जी, बिल्कुल। ये बात जहन में रखिएगा कि उलमाए बरेली की तरफ से जी उलमाए देवबंद के ऊपर जी जी जितने भी फतवे लगे हैं, जी। उसूल के एतबार से वो सही है, तत्बीक गलत है। अच्छा। यानी वो जी क्या फतवा लगाते हैं? वो ये फतवा लगाते हैं भाई ये गुस्ताखे रसूल है, लिहाजा जी काफिर है। हम जी भी जी कहते हैं गुस्ताखे रसूल काफिर होता है। जी बताइए कौन मुसलमान है जो गुस्ताखे रसूल को काफिर ना कहे? हम ये कहते हैं कि जिस चीज को आप गुस्ताखी समझ रहे हैं या जिनको आप गुस्ताखे रसूल समझ रहे हैं वो गुस्ताख नहीं है, लेकिन गुस्ताखे रसूल काफिर होता है, इसमें इत्तेफाक है। जी जी, हमारा और बिल्कुल। बरेली हम दोनों एक पेज पर है। जी। समझ नहीं, में आया? लेकिन इस तरह तो लेकिन फिर आप और इंजीनियर नहीं, भी मिलकर लेकिन चलते हैं। लेकिन आपके यहां क्या मसला है? आपके यहां मसला क्या है? वो ये है कि गुस्ताखी भी करेगा सामने वाला इंजीनियर साहब, आप चले आप उनके चेले ना हो, लेकिन वो तो आपके गुरु हैं ही। ठीक है, गुरु जी जाके उसके नीचे कमेंट भी कर देंगे। एक आदमी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, गुरु जी का कमेंट वहां मौजूद होगा। जी ये मसला है। आप किसी देवबंदी या बरेलवी को नहीं पाएंगे, अगर वो आलिम दीन है, अगर वो आलिम दीन है ना, आप जी ये जी नहीं देखेंगे कि वो ओपन एथीस्ट और इस्लामोफोब्स को सेलिब्रेट कर रहे हो, कह रहे हो वो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है भाई। नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये जो उसूल है ना कि गुस्ताखे रसूल मुसलमान नहीं हो सकता, गुस्ताखे रसूल इज्जत का मुस्तहिक नहीं है, इस उसूल में हम और बरेलवी दोनों बराबर हैं। तकबीर में इख्तलाफ हुआ है। जी। अच्छा सर, अभी अभी मेरे को और नहीं, यहाँ ऐसी यहाँ इसके डिफरेंस है। नीचे एक तो कमेंट में आप लाए ब्लैक ना कि समझ जी मैं एक सकता है। बरेलवी मस्जिद में गया, वहां इमाम साहब ने सारी बड़ी सब गढ़ी हुई कहानियां हैं, सब गढ़ी हुई कहानियां हैं। ये आप एक केस लेकर आए हैं और हमने 2 मिनट के अंदर डिबंक कर दिया। या ये फर्क है आपके गुरु में और हमारे दरमियान। आप चाहते हैं कि देवबंदी और बरेलवियों को एक दूसरे के खिलाफ केस खड़ा खड़ा करके आप लड़ाते रहें। ये आपका मोटिव है। दिस इज व्हाट यू वांट। ये नहीं आपके नहीं। गुरुजी, ये गुरुजी आपके यही चाहते हैं। मुझे एक बात बताएं कि जी जी पाकिस्तान की हद तक जाहिर है गुरुजी का मैदान तो पाकिस्तान है ना, तो आपके जो गुरुजी हैं वो पाकिस्तान में उन मसलों को हवा देते हैं कि जो मसले दब रहे थे, खत्म हो रहे थे, लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लोग एक दूसरे की मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने लगे थे,
गुज़िश्ता जब इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि यार ये तो इत्तेफाक हो रहा है, कौम मिल रही है, एकदम एक मोहरा खड़ा कर दिया कि तुम वही चीजें निकाल कर लाओ दबी हुई किताबों में से, वही निकाल कर आओ चीजें कि जिससे दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। आज भी आप एक सवाल मेरे लिए लेकर आए किसी बरेलवी स्कॉलर का जो शायद कभी उसने आपसे किया ही ना हो, ताकि मैं ये कहूं जवाब दे कि नहीं वो गलत है, और वो मुझे कहे कि मैं गलत हूं और हम लड़ने लगे और आप बैठ कर गेम देखें। दिस इज व्हाट वी कॉल रैंड रिपोर्ट माय ब्रदर। झूठे पे अल्लाह की लानत सर, झूठे पे तो अल्लाह की लानत। ये जो तरीका है ना, ये तरीका, यही इसीलिए मैं कहता हूं कि रैंड रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर मैच करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रैंड रिपोर्ट से आपको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन दिस इज व्हाट योर टीचर हैज बीन डूइंग, कि वो क्या कर रहा है, वो आपस में लोगों को लड़ा रहा है और आप उसके मोहरे बने हुए हैं। सर मेरी आपको उसने सस्ता नशा करा दिया और आप मोहरे बने हुए। आप सोच रहे हैं कि जी हमारे उस्ताद साहब तो बहुत दूध के दुल्हे हैं। देखें, अगर मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए कि ऐसा हुआ भी है कि किसी मस्जिद के इमाम ने मेरी सनद के ताल्लुक से पूछा है, उसको हक है भाई पूछने का, वो भी सनद के साथ जुड़ा हुआ, मैं भी सनद के साथ जुड़ा हुआ हूं। जिस दिन वो इमाम साहब मेरे पास आएंगे मैं इंशाअल्लाह अपनी सनद भी दिखा दूंगा। लेकिन मैं गुस्ताखे रसूल के ताल्लुक से कुफ्फू के फतवे की 100% तायीद करता हूं। इख्तिलाफ इस चीज में है कि जिन लोगों को गुस्ताखे रसूल कहा जा रहा है वो वाकई गुस्ताखे रसूल है या नहीं। मैं आपके इंजीनियर से पूछता हूं कि वो गुस्ताखों के साथ क्यों बैठा हुआ है, वो कमेंट क्यों कर रहा है इस्लामोफोब के साथ, वो उन लोगों के कमेंट क्यों और वीडियो क्यों शेयर कर रहा है जिनकी पूरी वीडियोस ही इस्लामी लिटरेचर के खिलाफ बनी हुई है। ये सवाल का जवाब तो वो देगा ना, ये सवाल आप उससे करें। सर अभी मैं एक सवाल पूछूं आपसे, हो गया, ये चलें, हमें भी वैसे भी जाना है, चले भाई, आज के लिए इतना ही। एंटरटेन कर सकते हैं आपको, ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बस हो गया। अच्छा हजरत, जाते जाते एक कमेंट पे मेरी नज़र पड़ी है और मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना अभी सामने आ जाए, यानी कि बात हो जाए इस चीज़ के बारे में कि उसूल तकफीर के हवाले से आपने कहा था कि स्ट्रीम होगी और मौसम इस वक्त गर्म है, तो इसकी अगर कोई अपडेट हो हमारी ऑडियंस को मिल जाए इंशाअल्लाह। अपडेट तो अभी कोई नहीं है लेकिन इंशाअल्लाह मैं सोच रहा हूं कि रमजान से पहले पहले उसूल तकफीर के ऊपर भी एक स्ट्रीम हो जाए इंशाअल्लाह, इसकी जरूरत है। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम। इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।